नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, हीरा से भी कीमती है इस नाम की नारी। दोस्तों, आज आपके जीवन के भौतिक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं हम। दोस्तों, एक ऐसी कन्या है, एक ऐसी नारी है जो आपके जीवन में हीरा से भी कीमती है, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं कर रहे हैं और आप उन्हें उसका जो असली जिसका हकदार है वह हक नहीं दे रहे हैं, उसका वैल्यू नहीं कर रहे हैं। आप ये हीरा से भी कीमती है, जैसे ही आपके जीवन में आएगी आपके जिंदगी बदल कर रख देगी। ये आपके जीवन में आई है तो जीवन आने के बाद आपको जिंदगी बदल गया है। तो दोस्तों, विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो दोस्तों, पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है, एक वीडियो को ध्यान से देखना है और बातों को ध्यान से समझना है, तभी आप वीडियो की पूरा लाभ ले पाएंगे। इसके आने के बाद सबको जिंदगी में आपको हर क्षेत्र में काफी साथ मिलेगा, काफी तरक्की मिलेगा और आपको कैसे पहचाना है उसे मारे को अभी उपाय बताऊंगा और कौन कौन से सरल उपाय करेंगे जिससे आपको जीवन में चंद लगने वाले हैं और जो छोटी मोटी दिक्कतें भी आने वाली है वह दिक्कतें भी नहीं आएगी। लेकिन जीवन में बस एक दो आपको सावधानियां बरतनी है, एक दो गलतियां नहीं करनी है। अगर गलतियां वह करेंगे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो बहुत ही सरल गलतियां करने से माना करूंगा, वह गलती आपको नहीं करनी है और अपने जीवन में काफी तरक्की होगा। अगर गलतियां नहीं करेंगे तो और एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल उपाय बताऊंगा जो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर वह प्रयोग करेंगे तो जीवन के सारे समस्या का समाप्त हो जाएगा। आज से आपका जितनी भी समस्या है, सारे समस्या का उपाय में वीडियो का अंत में देने वाला हूँ और उसे कन्या को उसे नारियल कैसे पहचानेंगे वह भी वीडियो का अंत में बताने वाला हूँ और कौन कौन सी गलती नहीं करना है यह भी मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और बातों को ध्यान से समझना है। दोस्तों, कुछ लोग और कमेंट आता है, गुरुजी आप बताएं मैं प्रक्रिया की, लेकिन जितना लाभ बताएं उतना लाभ नहीं हुआ। दोस्तों, आप लोग को बता डन, मैं जितना बोलता हूँ उससे अधिक लाभ आपको होगा, ये मेरा गारंटी है। मैं कभी भी गलत भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, लेकिन आपको उसके पहले जो उपाय बताऊंगा उसे ध्यान से सुनकर समझकर वह उपाय करने होंगे। जितना होता है उससे कम ही बोलता हूँ, उससे अधिक आपको लाभ मिलेगा। अगर जो मैं बताऊंगा वैसा सावधानियां बरतेंगे, वह गलतियां नहीं करेंगे और वह उपाय करेंगे तो दोस्तों, आपके जीवन के जो भी समस्या है सर समस्या उपाय में वीडियो का अंत में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को विस्तार से बात करते हैं ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लॉजती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आप बात करते हैं सबसे पहले उसे नारी के बारे में, जिस नारी को आपके जीवन में आने के बाद से काफी तरक्की मिलने वाला है। अगर आपके जीवन में नारी ये गई है तभी उसका वो कदर करना है, उसका वैल्यू समझना है, क्योंकि नारी आपके जीवन में आने के बाद काफी जीवन में तरक्की आई है और आपका जिंदगी में बदल गया है। अगर वह नारी आपके जीवन से जाएगी तो फिर से आपको दिक्कतों का सामना काफी करना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, ऐसे औरत घर की लक्ष्मी होती है। तो दोस्तों, अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं, विवाहित तो आपके अगर विवाह होने की बात से आपको जीवन में अगर काफी तरक्की आना शुरू हुआ है, पहले आप बहुत गरीब द, लेकिन जुआ होने बाद से कोई जिंदगी में एक से एक नई उपलब्धि हासिल होने लगा, जिंदगी में तरक्की करने लगे, अब गाड़ी घोड़ा वहाँ प्रॉपर्टी सब कुछ खरीदने लगे, तो समझ जाइए आपकी पत्नी ही वह औरत है। और जिसकी शादी नहीं हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले पत्नी के बारे में समझ लीजिए। अगर पत्नी अपने जीवन में आई है, विवाह हुआ है और तब आपके जीवन में अगर ऐसा तरक्की रहा है, आपको काफी तरक्की कर रहे हैं,
तो समझ जाइए आपका पत्नी ही वह नारी है जिसके कारण सब कुछ जानो काफी तरक्की ले रहा है। उसका काफी कद्र करना चाहिए, काफी वैल्यूड समझना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करता है, औरत को शेर का ज्योतिष समझता है और थोड़ा सा काटना शुरू किया, उतार के फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। कन्या प्रधान राशि होता है, कन्या राशिफल वाला इसका जो व्यक्तित्व करता है वो कन्या ही होती है। अगर और 12 राशि में से सबसे महत्वपूर्ण राशि फल होता है कन्या राशि फल, जिसके ऊपर लक्ष्मी मैन का विशेष कृपा रहता है। अगर आप अच्छाई करेंगे तो आपके ऊपर धन की वर्षा होगी और दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो आपका लक्ष्मी और रुष्ट हो सकती है और आपके जीवन में काफी दिक्कतें आ सकती है। धन संबंधित दिक्कतें आ सकती है, कारोबार में अड़चना आ सकती है और काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कन्या घर की लक्ष्मी होता है और लक्ष्मी को नाराज करेंगे तो दिक्कतें आ सकती है। इसलिए औरत का सम्मान करना आज से ही शुरू कर दीजिए और अगर सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दे। उसके अपशब्द ना बोले, दुर्व्यवहार ना करें। चाहे वह नारी कन्या आपकी मैन हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बेटी हो सकती है या समाज को ही कोई स्त्री क्यों ना हो, चाहे आपकी प्रेम का ही क्यों ना हो, किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करें, नहीं तो आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने जीवन में इस बात का विशेष ध्यान देना है दोस्तों। अगर आपकी विवाहित व्यक्ति नहीं है, अगर आप सिंगल है तो इस समय राज्यों का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण साहब के जीवन में नया प्रेम भी आने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आपका ऐसा योग बन रहा है, कहीं रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे तो कोई कन्याश आपको वहाँ पर प्रेम हो सकता है, किसी कन्या को नहीं मिल सकती है। और अगर आप उन्हें प्रस्ताव रखेंगे, इजहार करेंगे तो आपका प्रपोज को भी अवश्य उसे स्वीकार करेगी। तो दोस्तों अगर ऐसा करने आता है तो आपका जीवन में तरक्की होने वाला है। कन्या जैसे ही इस समय आपको जीवन में कोई कन्या आ जाएगी, आपके जीवन में काफी तरक्की होगा, आपके जीवन में निखार आने वाला होगा और आपको जीवन में आपका क्षेत्र में आप अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। और अगर आप नौकरी के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो ये करने आने के बाद से उसमें भी आपको अधिक सफलता मिल सकता है। नौकरी के क्षेत्र में आपको चमत्कार साबित हो सकता है, आपके लिए आपको मिठाई बांटना पड़ सकता है। दोस्तों अगर कोई ऐसा करने आती है जो अपने आप ज्यादा आपको महत्व देती है, अपना दुख सुख में भी आपको साथ देती है, तो समझ जाइए वह करने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हीरा सभी कीमती है, ऐसे कन्या नहीं मिलती है। आज के समय में, आज के दौर में ऐसा करने आपको मिल रही है जो आपने आप से अधिक महत्व आपको दे रही है। अपने आधार पे था आपको पूरा खाना खिलाएगी और आपका सम्मान कर रही है, आपका कोई अपमान नहीं करती, आपका सम्मान करती है। आप जो बोलते हैं तो ऐसा करने आए हीरा से भी कीमती है, इसका अपमान कभी ना करें, ऐसा कदर करें, आपके जीवन के लिए काफी लाभदायक हो सकती है। और दोस्तों इस समय जिसको भी जीवन में सिंगल व्यक्ति की जीवन में प्रेम आने वाला है, नया करने आएगी, उसके लिए हीरा से भी कीमती होने वाला है। आपके जीवन बहुत तरक्की आएगा। कुछ वैवाहिक व्यक्ति है, विवाहित जीवन में करे कार्य क्षेत्र के जगह पर या कहीं नौकरी या सर्विस करते हैं, वहाँ पर किसी कन्या से प्रेम हो सकता है। वह करने आने के बाद कोई जीवन में काफी बदलाव आएगा, काफी तरक्की भी आएगा, आपको धन भी आने की संभावना नहीं दिख सकती है और आपको मानसिक तनाव भी शांत रहेगा, काफी खुशियाँ भी मिलने वाला है। लेकिन फिर भी अगर विवाहित व्यक्ति है तो ऐसा होता है, इस बात को घर से बाहर ही रखें, घर तक नलिन नहीं तो घर में क्लेश होने की संभावनाएं हो सकती है। ऐसे अज्ञात कन्याओं से दूर रहने का सलाह दी जाती है विवाहित व्यक्ति के लिए। लेकिन फिर भी अगर कोई कन्या ऐसे आती है तो कोई जीवन में काफी तरक्की होने वाली है और आपके जीवन में लक्ष्मी आने वाली है और अपनी जुर्म संबंधी समृद्धि भी लेकर आने वाली है। आपको काफी तरक्की मिलने वाला है। ये समय का गोचर बहुत अच्छा बन रहा है। इस समय शुक्र ग्रह काफी मजबूत है, जिसके कारण से आपको जीवन में कन्या आने की पूरी
संभावनाएं दिख रही है और आपके लिए हीरा सभी कीमती हो सकती है भाई। लेकिन दोस्तों, अगर विवाहित व्यक्ति है तो अज्ञात कन्याओं से फिर भी आपको दूरी बनाकर रखना अवश्य रखें। मैं जानता हूँ दोस्तों, इस समय आपको पिछले समय से बहुत सारे अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। आप जो कमाते हैं, जितना मेहनत करते हैं, उतना फल नहीं मिलता रहा है और जितना भी कमाते हैं उससे आपको अधिक तो कोई विघ्न बढ़ाए में खर्च हो जा रहा है, पैसा व्यर्थ में चले जा रहा है। पहले पुराने समय को ध्यान से देखें तो अच्छी कमाई किए हैं, लेकिन अभी 2-3 साल से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको रोजगार की नहीं हो रहा है। जो भी रोजगार करना चाहते, अगर कोई व्यापार शुरुआत करना चाह रहे हैं या शुरुआत की है तो उसमें काफी सारे वादे विघ्न ए रही है, व्यर्थ खर्चा हो रहा है। आपको तो इस समय आपके जीवन में कन्या आएगी और आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, इस समय अगर आपके जीवन में कोई कन्या आती है तो उसे मना ना करें, स्वीकार अवश्य करें। और दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें आपको रूप पर नहीं जाना है। किसी भी कन्या के को आप रूप के कारण अपमान ना करें, रूप को ध्यान ना दें। वह आपके जीवन में, अगर आप सिंगल व्यक्ति है तो आपके जीवन में जैसे ही करना है आएगी, आपको जीवन बदल जाएगा। कुछ व्यक्ति का विवाह होने वाला है, विवाह होते ही जीवन में सुख समृद्धि साथ में आएगी और विवाह होते ही किस्मत बदलने वाला है। आपके विवाह होते ही आपको जीवन में तरक्की मिलेगा, नौकरी मिलेगा, कारोबार में वृद्धि होगा, पैसा भी होगा। धन संबंधी भी काफी वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही है। अब घर और प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। इस समय कन्या राशि के जीवन में जो भी कन्या आएगी काफी तरक्की देने वाला है, लक्ष्मी बनकर आएगी। तो इसमें कोई रूप का कारण किसी कन्या का अपमान ना करें, स्वीकार ना करें। इसमें स्वीकार करना आपके लिए जीवन की बहुत बड़ी अवधि हासिल हो सकता है। सबसे अगर इसमें किसी करने का अपमान कर देंगे तो कन्या को इग्नोर कर देंगे तो जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है आपकी। दोस्तों, आपके जीवन में लंबे समय से जो समस्याएं चली आ रही है, धन की समस्याएं चली जा रही है, कर्ज का समस्याएं चली आ रही है, विवाह नहीं हो रही है, तो पहले जो गलतियां कर रहे हैं उसे गलतियों के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। वह गलतियां कौन कौन सी नहीं करनी है, कौन कौन से सावधानी रखनी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर बात करेंगे आपको इसमें कौन कौन सी सरल उपाय करना चाहिए सर इस समस्याओं को समाधान के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें गलती आपको ये करना है, आपको किसी भी कन्या का इसमें अपमान नहीं करना है। अपसर्जना बोले दुर्गा वौर ना करे, हो सके तो ऐसी सम्मान करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, सावधानी बरतना है। कोई भी कन्या इस समय आपके जीवन में आना चाहे तो कन्या को इग्नोर ना करें, स्वीकार करना है, आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। दूसरी बात आपको ये इसमें ध्यान देना है कि धन की जो दिक्कतें आ रही है, कारोबार में जो अड़चन आ रही है, उसके लिए आपको सूर्यास्त होने के बाद आप घर में कम करें। कोई लेबर ही क्यों ना हो या कोई अन्य व्यक्ति क्यों ना हो, सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया धन ना देगा, धन्यवाद, रुपया धन किसी को ना दे। ऐसा करते हैं मतलब लक्ष्मी को घर से विदा कर रहे हैं, लक्ष्मी और होती है, ऐसा नहीं करना है। सूर्यास्त होने के बाद घर से किसी को हल्दी नामक सरसों तेल नहीं देना है, साफ माना करना है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। सूर्यास्त होने के बाद दूध भी किसी को नहीं देना है। दूध गुरु का कारक होता है, अगर देते हैं गुरु पृष्ठ होता है, इस बात का ध्यान देना है आपको। अगर आप दुकान करते हैं, दूसरा कारोबार करते हैं तो अलग सी बात है, फिर भी देख सकते हैं ना, फिर भी कोशिश करें सूर्यास्त के पहले ही देते हैं तो बेहतर रहेगा। अगर सूर्यास्त के बाद भी देते हैं, अगर कारोबार करते हैं, धंधा करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे कोई उधर मांगने आए तो दूध भी नहीं देना है और लहसुन प्याज का ले दे नहीं करना है, लेना भी नहीं है। सूर्यास्त के बाद इस बात का भी विशेष ध्यान देना है, नहीं तो आपको कम में कारोबार में काफी अड़चना आएगी, काफी दिक्कत होगा, सामना करना पड़ सकता है। घर में क्लेश होगा, घर में आपसी मतभेद होगा, घर में सुख शांति नहीं रह पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान देना, ये सावधानी बरतने की जरूरत है। अगला, सावधानियां आपको इस समय ये घर में कोई योजना बना रहे हैं या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं या घर में
किसी का विवाह के बारे में रिश्ते की बात कर रहे हैं, या कोई नई योजनाएं, या कोई आपको कारोबार की शुरुआत करनी है तो अपने योजना के बारे में घर के बाहर किसी को ना बताया नहीं तो आपको असफल होने की संभावनाएं बहुत बढ़ सकती है। सफल होने की संभावना है बिल्कुल कम हो सकती है। अगर विवाह के लिए रिश्ते की बात कर रहे हैं तो जब तक आवश्यक ना हो किसी को ना बताएं, खास करके अपने आसपास के लोगों को तो बता ही नहीं, आपका नुकसान कर सकता है और आपको सफल होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगी। नहीं तो आप ध्यान दे करके देख ले, आप अगर पुराने समय में कोई योजना बनाए हैं या किसी रिश्ते की बात कर रहे हैं, अगर घर के आसपास बताए हैं तो वह रिश्ता तय होने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा रहा होगा, वो ना हो और रिश्ता असफल हो गया हुआ तय भी नहीं हुआ होगा। इस बात का विशेष ध्यान देना। अपना गुप्त योजना को किसी के साथ साझा करें, अति आवश्यक हो, कोई खास हो तभी साझा करें। ये बात कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत है आपको। और अगला विशेष ध्यान देने की जरूरत ये है, घर में कोई आपसी मतभेद हो या कोई क्लेश हो या कोई लड़ाई हो तो इस बात को घर तक ही रखें। इस बात को घर के बाहर ना फैलाएं, नहीं तो आपको दिक्कत होगा, सामना करना पड़ सकता है, समाज सबको नुकसान ही होगा। और अगर आपको कोई भड़कता है आपको पत्नी के बारे में, बच्चे के बारे में, तो आप घर में दान सकते हो तो घर में ही, घर तक ही बात को सीमित रखें। घर से बाहर इस बात को नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उससे भी आपको नुकसान होने की संभावना ही बढ़ेगी। अब दोस्तों, आपके जीवन में कुछ समस्याओं का समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी का विवाह का लंबे समय से दिक्कतें आ रही है, रिश्ते तय नहीं हो रहे हैं और रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए महादेव और पार्वती का मूर्ति का एक साथ पूजा करेंगे तो जल्दी ही विवाह संपन्न होगा। और अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है तो घर के अंदर भी आप फोटो या मूर्ति रख सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है, महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति का फोटो, उसका पूजा करें, विशेष लाभ होगा। अगर आप स्त्री है और आपको विवाह की लंबे समय से दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तय नहीं हो रहे हैं, रिश्ते आते हैं दोबारा लौट कर नहीं आ रहे हैं, तो आपको विधिवत रखना चाहिए। इससे जल्दी विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। आप चाहे तो पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं, उससे भी विवाह जल्दी हो जाएगी। अगर आपको नौकरी के क्षेत्र में करते हैं यार, यह नौकरी में काफी दिक्कतें आ रही है, आपको अड़चन आ रही है बार बार, तो उसके लिए आपको श्री गणेश जी का पूजा अर्चना करना चाहिए और घर में लक्ष्मी और गणेश का एक साथ मूर्ति रखना चाहिए, उसका पूजा करेंगे तो नौकरी और कारोबार में काफी लाभ मिलेगा आपको। और अगर आप नौकरी के लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन बार बार असफल हो जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको जब भी कोई परीक्षाएं देने जाएंगे या परीक्षा का परिणाम आने वाला है उसको सुनने जाएंगे तो घर से आपको ओम श्री गणेशाय नमः का बोलकर निकलना है। ऐसा घर से निकलते हैं, इसमें कदम बाहर रखते हैं, इसमें ओम श्री गणेशाय नमः का नाम लेना है और सुबह नहा धोकर के अगर सूरज को जल चढ़ाएंगे, जल अर्पित करेंगे सूर्य देवता को तो काफी लाभ होगा। सूर्य नौकरी का कारक माना गया है, इसलिए अगर सूर्य देवता का पूजा करेंगे तो काफी लाभ होगा और नौकरी भी लगने की जल्दी संभावनाएं बनी रहेगी। तो परीक्षाएं देने जाएं तो कोशिश करें, जल्दी आपको नौकरी लगने की संभावना ही बढ़ेगी। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपके जीवन में धन संबंधित करते रही है, कोई कर्ज वापस नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको आज से जितना रोटी रात में खाते हैं एक रोटी कम कर देना है और पशुओं दाना खिलाएंगे तो कर्ज से संबंधित जो भी समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। कोई आपका कर्ज ले लिया है वापस नहीं कर रहा है या आप किसी से कर्ज लिया वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें काफी लाभ होगा और धन की जो फालतू व्यर्थ खर्च हो रहा है उससे आप बच सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको जीवन में क्लेश रही है, जीवन में बहुत सारी अड़चन आती रहती है, लगातार कोई ना कोई दिक्कत तो उसे घिरे रहते हैं,
तो आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य उदय होने से पहले नहा धोकर साक्ष्य में हो सके तो शाम के समय वहां पर सरसों का दिव्या जलाए, काफी लाभ होगा। दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपको कामयाब है ए रही है, अर्चना ए रही है, आपको शत्रु से भाई बना हुआ रहता है, तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तब भी आपको शत्रु से मुक्ति मिल जाएगा और दिक्कतों का सामना समाप्त हो जाएगा। आपको दोस्तों एक उपाय, बहुत सरल उपाय है, जिंदगी के सारे समस्या को समाधान उससे मिल सकता है। अगर आप कर सके तो किसी किन्नर को आपको हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ीदार करें। इससे आपके जीवन की बहुत सारी बाधाएं समाप्त हो जाएगी और बहुत सारी दिक्कतें आपका समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, घर में अगर क्लेश बना हुआ रहता है, घर में आपसी मतभेद होते रहता है, घर में झगड़ा होते रहता है, घर में शांति नहीं है, कोई ना कोई बीमार पड़ती रहता है, एक बीमारी खत्म हो रहा है, दूसरा बीमारी घर में जा रहा है, ऐसा समस्या है, तो उसके लिए आपको घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा घर का आंगन में लगाएं। प्रतिदिन सुबह नहा धो करके तुलसी का पौधा में जल अर्पित करें। ऐसा करेंगे तो घर के सारे समस्या के नकारात्मक प्रभाव घर से दूर हो जाएगा और घर में जो बाधाएं विघ्न आती रहती है, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ते रहता है, सारा समस्या समाप्त हो जाएगा और घर में शांति बना हुआ रहेगा। दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके भेजो, पूछ सकते हैं। आपके सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। इस समय आपसी प्रेम प्रगा होंगे, रिश्ते में मधुरता आएंगे और एक दूसरे के करीब होने की भी पूरी संभावनाएं बन रही है। जिसका रिश्ता इस समय अगर टूटने के कगार पे था, एक दूसरे से दूरी बन गया था, तो वह दूरियां इस समय समाप्त हो जाएंगे और रिश्ते में फिर से मधुरता आने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आपके राशि के जातक के इस समय प्रेम जीवन में अपार सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही है। इस समय साथ में रहेंगे, साथ में समय व्यतीत होगा और समय काफी रोमांटिक भी व्यतीत होने वाला है। साथ ही साथ समय प्रेमी और प्रेमिका दोनों बाहर घूमने का भी प्लान कर सकते हैं। समय काफी शानदार है, लेकिन आप लोग को एक बातों का यहाँ पर बड़ा ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इस समय बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं, साथ में समय व्यतीत करने का सोच रहे हैं, तो आपको सही समय का निर्णय लेना होगा और सेफ जगहों का भी चुनाव करना होगा, क्योंकि इस समय दोनों के मिलन के दौरान इस समय कोई छोटी मोटी समस्याएं भी आने की संभावनाएं बन रही है और जिसके वजह से समाज में बदनामी का आप शिकार हो सकते हैं और इसके लिए कन्याओं को सबसे अधिक उत्पीड़न सहना पड़ सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा और सही जगहों का और सेफ जगहों का चुनाव करेंगे तो आपको दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। एक और महत्वपूर्ण बात, इस समय जब भी प्रेमी प्रेमिका साथ में रहे तो किसी भी इंसान से उलझने का प्रयास ना करें, अन्यथा इससे आपके जीवन काल में नुकसान हो सकता है और इससे समस्याएं पैदा हो सकती है। इसलिए जब भी प्रेमी प्रेमिका साथ में रह तो किसी भी गैर इंसान से लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास ना करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। दोस्तों, इस समय आपको यौन सुख भी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय आपको स्वर्ग का आनंद भी महसूस होगा। इस समय जो लोग प्रेम में पहले से ही है और अपना प्रेम को अगर विवाह में तब्दील करना चाह रहा है तो उसके लिए भी यह समय काफी शानदार रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जब भी आप अपना प्रेम के बारे में घर में बात करेंगे, अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो घर में जो सबसे अधिक वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे उसका घर में कद्र हो या ना हो, सबसे पहले आपको उन्हीं से बात करना है। उसके बाद आप किसी और से बात करेंगे तो इसमें आपको बेहतर लाभ देखने को मिलेगा और आपको प्रेम को विवाह में तब्दील करने से कोई रोक नहीं सकता है। इस समय कोशिश करें सबसे पहले पुरुष जातक अपने घर में बात करें, उसके बाद ही स्त्री जातक अपने घर में बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।